हाँ जी, मेरे सीए फाउंडेशन के प्यारे भाई और बहनों, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सबकी क्वेरी आ रही थी कि सर आपका जो अपकमिंग बैच है सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ के लिए वो कब से आ रहा है, जून का कब से है, सितंबर का कब से है, दिसंबर का कब से है, मैं कौन से बैच में एनरोल करूं, मैं 12 प्लस सीए वाला हूं, मैं अभी जस्ट 12वीं क्लियर किया हूं, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यूट्यूब पे भी काफी सारे कमेंट थे, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी काफी क्वेरी आई, और मेरे टीम के पास भी लगातार ये सारे सवाल काफी समय से आ रहे थे। बट मेरा शेड्यूल थोड़ा सा बिजी होने की वजह से इसके लिए मैं कुछ क्लैरिटी नहीं दे पा रहा था। आज जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हम बात करेंगे कि जो भी सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ का मेरे से बैच लेना चाह रहा है उसकी जितनी क्वेरी रहेगी वो सब क्लियर होगी। कितने प्रकार के कोर्स है, जैसे हमारे पास सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ के दो कोर्स है, एक एग्जाम ओरिएंटेड है और एक है रेगुलर इन डेप्थ बैच। आप जून में दे रहे होगे, आप शायद सितंबर में दे रहे होगे एग्जाम, आप शायद जून 2025 में भी दे रहे होगे और आप शायद दिसंबर 2024 में भी दे रहे होगे। तो मैं बताना चाहता हूं इन चारों प्रकार की ऑडियंस के लिए, जो जून 24 में दे रहा है, जो सितंबर 24 में दे रहा है, जो दिसंबर 24 में दे रहा है और जो जून 25 में भी देना चाहता है, ये चारों प्रकार की ऑडियंस के लिए ये वीडियो हेल्पफुल है। तो लास्ट तक देखिएगा, आपके तमाम डाउट इस पे क्लियर हो जाएंगे। तीसरा, मैं कौन से कोर्स को रिकमेंड करूंगा आपको, एग्जाम ओरिएंटेड बैच को रिकमेंड करूंगा कि रेगुलर बैच को रिकमेंड करूंगा, ये भी पता चलेगा। एंड नेक्स्टली कि आप क्यों पढ़ेंगे अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल से लॉ। सर क्यों, बहुत सारे टीचर, बहुत सारे लोग पढ़ा रहे, क्यों हम आपसे कोर्स ले, क्या गारंटी दे रहे हो पास कराने की? शायद हाँ, मैं दे रहा हूं। एक बार जब आप मेरा कोर्स करिकुलम देखोगे कि जो प्रोसेस मैंने सेट करके रखी है न्यू सिलेबस बिजनेस लॉ के लिए, तो शायद आप भी बोलोगे कि हाँ सर, अब तो आपसे ही लेना है। तो क्यों लेना है, हमारी क्या यूएसपी है, क्या क्या होता है जब आप हमारे से जब आप कोर्स लेते हो, कि ऐसा क्या डिफरेंशिएटिंग है आपके पास जो बाकी के पास नहीं। तो ये फोर्थ कैटेगरी में डिसाइड करेंगे। मोड्स ऑफ क्लासेस फिफ्थ कैटेगरी में, कि कितनी कैटेगरी में कितने मोड्स में आप मेरी क्लास ले सकते हो। लास्ट आता है कि परचेस कैसे करना है, प्राइस क्या रहने वाला है, और डेमो अगर हमको देखना है कि आप कैसे पढ़ाते हो तो वो हम कहां से देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इन 6 कैटेगरीज में अपन बात करने वाले। सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं, एक बार रिपीट कर दूं कि कौन कौन से कोर्स को हम यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे कि आप 3 तो देख ही पा रहे हो, चौथा मैं एक्सटेंड करना चाहता हूँ, जून 25 भी इसी टारगेट ऑडियंस में आएगा। तो यारो, चाहे आप जून 24 के हो, चाहे आप सितंबर 24 के हो, मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि इंस्टीट्यूट सितंबर 24 में एग्जाम लेगा, चाहे आप दिसंबर 24 के हो या आप जून 2025 के रहोगे, इन चारों प्रकार की कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा, तो ध्यान से देखिएगा। मैं बताना चाहता हूं यारो, जैसे हमारे दो कोर्सेज हैं सीए फाउंडेशन न्यू सिलेबस बिजनेस लॉ के लिए। पहला हमारे पास आता है रेगुलर इन डेप्थ बैच और दूसरा आता है एग्जाम ओरिएंटेड बैच। सर पहले तो ये बता दीजिए, ये इसका क्या पर्पस है और एग्जाम ओरिएंटेड बैच का क्या पर्पस है। तो यारो मैं बताना चाहता हूं, एग्जाम ओरिएंटेड बैच की जो ऑडियंस है वो वाली ऑडियंस होती है जो कि अनफॉर्चुनेटली दिसंबर 23 में फेल हो चुकी है, एक बार कहीं और से पढ़ चुकी है, यानी कि उसको ऑलरेडी कुछ चीजें पता है, कोर्स के बारे से पता है, लॉ के बारे से पता है, सिलेबस से वो रूबरू है। तो उसको हम सजेस्ट करते हैं कि आप एग्जाम ओरिएंटेड में जाइए। या कोई ऐसा स्टूडेंट है जो 12th प्लस सीए कर रहा है। 12th प्लस सीए का मतलब क्या, जैसे हमारे पास जून 2024 की बहुत सारी क्वेरी आई है कि सर मैं जब 12th में एंट्री लिया था तब मैंने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करवा लिया था, अभी मेरा एग्जाम खत्म हो गया, मार्च में फरवरी में मेरा एग्जाम खत्म हो गया ये 2024 में, तो अब मैं जून 2024 में एग्जाम देना चाहता हूं। तो अब आपके पास इतना समय नहीं होता है कि आप रेगुलर इन डेप्थ बैच ले। तो आप लोग, यानी कि इस कैटेगरी के लोग जो कि 12th प्लस सीए वाले हैं या अनफॉर्चुनेटली पहले कभी अटेम्प्ट दे चुके हैं, दिसंबर 23 पे भी आप अटेम्प्ट दिए थे, फेल हो गए अनफॉर्चुनेटली, तो 12th प्लस सीए और जो रिपीटर कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए ये जून 24 के लिए हम रिकमेंड करते हैं कि आप एग्जाम ओरिएंटेड में जाओ। सर क्या फर्क है सर रेगुलर इन डेप्थ बैच पर एग्जाम ओरिएंटेड में? जैसा कि आप देख पा रहे हो ये 140 घंटे का बैच है जो रेगुलर इन डेप्थ बैच है, लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप एग्जाम ओरिएंटेड देखेंगे तो वो 90 घंटे का बैच है। सर इस आवर्स में जो कमी आई है, इस पे कंटेंट में कोई कमी है, इस पे क्या आपके समझाने में कोई कमी है, क्या क्या डिफरेंशिएट कर रहा है इन दोनों को, किस वजह से
वहां पे 50 घंटे कम हो जा रहे हैं। तो इसका मैं बड़ा क्लियर आंसर देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। रेगुलर इन डेप्थ बैच जो होता है, इस पे हम स्क्रैच से सारी चीजें रियल टाइम में पूरा लिख के बच्चों को टाइम देके उनको लिखवाते हैं। वहीं पे सारी चीज क्लास पे ही नोट्स बन जाती है। ऑल्दो हमारे तरफ से आपको बुक मिलती है, बट क्योंकि ये सब्जेक्ट नया होता है आपके लिए, आपने पहले कभी लॉ पढ़ा नहीं होता, आप अकाउंट से शायद फैमिलियर होते हो, आप इको से फैमिलियर होते हो, मैथ्स अगर आपने लिया होगा 11th-12th में तो आप उससे फैमिलियर होते हो, क्योंकि लॉ आपके लिए एक नया सब्जेक्ट होता है। तो रियल टाइम में क्लास में ही लिखा के पूरा, समझा के पूरा, समय देके कि आप उसको नोट डाउन कर लो, तो क्लास में ही रियल टाइम लिखते लिखते पढ़ाते हैं और लिखवाते भी हैं आपको, और इस तरीके से हमारी क्लास चलती है। जब यहां से आप एग्जाम ओरिएंटेड में जाते हो, तो हम क्या करते हैं, हम वो लिखवाने वाले पार्ट को क्या कर देते हैं, थोड़ा सा श्रिंक कर देते हैं। वहां पे जो हमारे रेगुलर क्लास के जो रेडीमेड नोट्स होते हैं, हम उनसे डायरेक्ट पढ़वाते हैं, क्योंकि लिखने और लिखाने में थोड़ा सा समय जाता है, वो समय हम वहां पे सेव कर लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से 50 घंटे का वहां पे डिफरेंस आता है। सर बाकी और क्या डिफरेंस है, आइए, कोई डिफरेंस नहीं उसके अलावा। 2 हार्ड कॉपी बुक आपको मिलेगी, कंसेप्ट प्लस चार्ट बुक। बुलसाई की क्वेश्चन बैंक मिलेगी, ये बड़ी मेरी यूएसपी है, इसके क्वेश्चन बैंक से, बुलसाई से कभी बाहर कुछ भी नहीं आता है, इतिहास गवाह, आप अपने सीनियर से पूछ सकते हो। सेम यही बुक आपको एग्जाम ओरिएंटेड में मिलती है। तीसरा अगर बात करूं, 16 आवर्स का हमारा एक्सक्लूसिव राइटिंग प्रैक्टिस बैच है। तो क्या सर यहाँ पे राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होती, 140 घंटे के अंदर आंसर राइटिंग नहीं होती है? बिल्कुल होता है, वहां पे हम आंसर राइटिंग करवाते ही हैं, रेगुलर बैच में साथ में ही राइटिंग प्रैक्टिस होती है, इसीलिए वो 140 घंटे का है। इवन वो जो 90 घंटे का एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, वहां पे भी राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं। एक ही डिफरेंस है कि हम वहां पर रियल टाइम में क्लास में नोट्स नहीं बनवाते। और इतिहास गवाह है, हिस्ट्री गवाह है, साइंस गवाह है, जब भी आप कोई चीज को समझते हो, समझने के बाद उसको वापस से देख देख के लिखते हो, तो दिमाग में थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए रिटेन होता है। इसलिए हम रेगुलर बैच में वो प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं, बट एग्जाम ओरिएंटेड में वो प्रैक्टिस को फॉलो करने से समय बहुत ज्यादा लगेगा और आपके पास वो समय नहीं रहता है, क्योंकि उस बैच को एक ऑप्टिमिस्टिक बैच के तरीके से प्लान किया गया है, तो उतना समय उस पर देना परवड़ता नहीं है। तो वहां पे इसके लिए 50 घंटे कम हो जाते हैं, बट राइटिंग प्रैक्टिस वहां पे भी होती है। तो सर जब कोर्स के अंदर ही, चाहे वो 140 घंटे का कोर्स हो, चाहे वो 90 घंटे का कोर्स हो, साथ साथ में हर केस स्टडी की अगर राइटिंग प्रैक्टिस हो रही है, तो ये अलग से क्या है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनके लिए लॉ एक नया सब्जेक्ट होता है, तो उनका ऐसा रहता है कि सर मुझे समझ तो सब कुछ आ गया है, मैं कंसेप्ट भी समझ पा रहा हूं, मेरे को याद भी आता है, बट मुझे ये समझ में नहीं आता कि कोई भी प्रैक्टिकल केस स्टडी आ रही है तो कैसे प्रोविजन लिख के, फैक्ट्स लिख के, कंक्लूड करके कंप्लीट करूं आंसर को। तो अलग से आपको इसी रेगुलर इन डेप्थ बैच में 16 आवर्स की सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस होती है, यानी कि एक बार पूरा कंसेप्ट हो गया, अब सिर्फ और सिर्फ 16 आवर्स का आपको कंटेंट मिलता है, जिसपे चैप्टर वाइज आपको क्या मिलती है, राइटिंग प्रैक्टिस। सेम आपको वहां पे भी मिलेगी कि अगर आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी तो आप कर सकते हो। 8 टेस्ट पेपर आपको मिलते हैं, 8 टेस्ट पेपर में, जिसमें 6 चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, 2 फुल टेस्ट होंगे। सेम टेस्ट वहां पे भी होते हैं। मैराथन्स की अगर बात करूं तो आपके एग्जाम के 1.5 महीने पहले हम लगभग हफ्ते 10 दिन मैराथन्स लेते हैं, तो 1.5 महीने पहले एक बार और रिवाइज करवा देते हैं। 1 डे बिफोर एग्जाम रिवीजन, यानी कि कल अगर आपका एग्जाम है तो एक दिन पहले यूट्यूब पे आके भी रिवीजन कराते हैं, कि यदि अगर आपसे खुद से रिवाइज नहीं हो रहा तो आप हमारे साथ बैठ के रिवाइज कर सकते हो। तो यारो जैसा कि आप देख पा रहे हो, एक ही चीज का डिफरेंस है दोनों में, एंड दैट इज आर्स। और आर्स का डिफरेंस मैंने आपको ट्रांसपेरेंटली बता दिया कि हम जब रेगुलर क्लास में रहते हैं तो एक दिन में शायद हम 4 से 5 सेक्शन कर रहे हैं, एक एक लिख रहे हैं, समझ रहे हैं, डायग्राम बना रहे हैं, रियल टाइम में समझ रहे हैं, थोड़ा सा डिस्कशन ज्यादा करके ले रहे हैं, क्लास बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव हो जाती है उसमें। बट एग्जाम ओरिएंटेड बैच में ये रियल टाइम में नोट्स बनवाना और नोट्स खुद बनाना ये पॉसिबल नहीं है। एग्जाम ओरिएंटेड बैच भी हमारा इंटरेक्टिव बैच है, ये बैच हमारा अभी भी चल ही रहा है, ये खत्म होने की कगार में है। ये बैच लगभग 90 घंटे का जो रहेगा, इसका जो नंबर ऑफ लेक्चर रहेंगे ये 45 लेक्चर्स के आसपास बैठेगा। आज हमने इस पे कंपनी से खत्म किया है, मंडे से हम इसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और एलएलपी ऐसे वाले चैप्टर्स को स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये भी हमारा फेस टू फेस वाला लाइव इंटरेक्टिव बैच है।
वो भी आपको मजा आएगा, ये भी मजा आएगा, बट डिपेंड करता है कि आप कौन सी कैटेगरी के स्टूडेंट हो। तो मैं थोड़ा सा कैटेगरी बाइफरकेट कर देता हूँ। जून 24 के अगर आप एग्जाम देने वाले हो, आप फेल हो गए थे दिसंबर 23 में, या 12 प्लस ये वाले, मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, आपके पास इतना वक्त नहीं है कि आप एक रेगुलर कोर्स के तरीके से चले, तो आप ये वाला कोर्स लीजिए, आपका इससे पर्पस फुलफिल होगा। मैं चाहता तो आपको बोल सकता था कि आप रेगुलर ले लो, बट क्योंकि आज अगर मैं समय देखूं, आज हम अप्रैल में बैठे हैं, तो मुझे ये रैशनल नहीं लग रहा है कि आज आप रेगुलर कोर्स ले और थोड़ा सा उस पर डाले। मेरा मानना यह है कि आप सेल्फ स्टडी में ज्यादा ध्यान दें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। एग्जाम ओरिएंटेड में आपका टाइम सेव हो जाएगा, और टाइम सेव होने के बाद आप अपने सेल्फ स्टडी में जितना ज्यादा ध्यान देंगे उतना बेहतर होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस जून 24 वाला, उसके अलावा जितने भी स्टूडेंट है, सितंबर 24 वाला है, दिसंबर 24 वाला है, जून 25 वाला है। अब जून 25 में अगेन, आज कोई बच्चा 12th में, वो अगले साल फरवरी मार्च में जब फ्री होगा तो उसने अभी से प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करा लेना है। 25 में जब वो आएगा तो जून 25 में हम उनको भी क्या बोल रहे हैं, रेगुलर इन डेप्थ बैच। भाई रेगुलर इन डेप्थ बैच का कोई तोड़ नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। हम एक अल्टरनेट बस इसलिए देते हैं यहाँ पे जून 24 वालों को कि आप क्या कर लो, एग्जाम ओरिएंटेड ले लो, क्योंकि समय कम है। इवन जो बच्चा दिसंबर 23 पे फेल भी हुआ है ना, हम उसको भी यही कहते हैं कि भाई देख, पहले जो तू कहीं से भी पढ़ा हो, अगर जहां से तू पढ़ा है तू सिंसियर नहीं था, तेरे कंसेप्ट वहां पे बड़े ढीले थे, तूने तैयारी नहीं की वहां पे ढंग से, तो हम उसको भी बोलते हैं कि तू रेगुलर ही ले भाई, क्योंकि तू एक बार भले पढ़ा तो है, लेकिन क्या पढ़ा है तुझे खुद भी नहीं पता, तेरा नींव ही मजबूत नहीं है। तो इस परिस्थिति में हम उनको भी बोलते हैं। बट आज की अगर मैं बात करूं, आज जो हम खड़े हुए हैं, आज जिस टाइम पे हम खड़े हुए हैं अप्रैल में, आज मैं उनको भी यही बोलता हूं कि भाई आप एग्जाम ओरिएंटेड ले लो, आपका समय बचेगा, क्योंकि मुझे आपका बेस्ट इंटरेस्ट सोचना है इस समय में, ना कि अपना। अब अगर मैं आगे चल के चलूं कि भाई आप अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल को क्यों क्यों आप अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल को चूज करें इस लॉ के सब्जेक्ट के लिए, तो मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे स्क्रीन में, मेरा नाम अर्जुन छाबड़ा, मैं पेशे से कंपनी सेक्रेटरी हूं। मैंने एलएलबी की है, मैंने एलएलएम किया हुआ है, और अभी मैं जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहा हूं। एलएलबी में मैं थ्रू आउट रैंक होल्डर रहा हूं। एलएलएम में मैंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऊपर मास्टरी की हुई है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो मेरी प्रोफाइल है, ये मुझे बहुत काबिल बनाती है आपके सब्जेक्ट को जस्टिफाई करने के लिए। कैसे? आपके सिलेबस में जो चैप्टर्स है, कॉन्ट्रैक्ट टैक्स, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप, नेगोशिएबल, एलएलपी, ये जो आपने चैप्टर सुने ना, कॉन्ट्रैक्ट, सोगा, पार्टनरशिप, नेगोशिएबल, आपको तो ये सिर्फ चैप्टर है। ट्रस्ट मी, मैंने अपने एलएलबी के करियर में साल साल भर एक एक सेमेस्टर के अंदर इस पूरे सब्जेक्ट को पढ़ा है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको चैप्टर है, मेरे को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सब्जेक्ट हुआ करता था। सेल ऑफ गुड्स एक्ट आपको चैप्टर है, मेरे को सेल ऑफ गुड्स एक्ट सब्जेक्ट हुआ करता था। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं इन सब्जेक्ट को, इन चैप्टर्स को इतना इन डेप्थ पढ़ाऊं, और मैं थ्रू आउट एलएलबी में, लॉ ग्रेजुएशन में पूरा का पूरा रैंक होल्डर रहा हूं। तो जो मेरी प्रोफाइल आप देखेंगे, सीएस इज ऑल अबाउट लॉ, एलएलबी इज ऑल अबाउट लॉ, एलएलएम इज ऑल अबाउट लॉ, आज जुडिशरी की जो प्रिपरेशन कर रहा हूं, इट्स ऑल अबाउट लॉ। तो मैं पिछले 10 सालों से एलएलबी में ही जी रहा हूं, एलएलबी का ही खा रहा हूं, एलएलबी ही पढ़ा रहा हूं। ऐसा लगता है सिर्फ लॉ पे ही उठता बैठता हूं मैं। तो ये मेरी जो प्रोफाइल है, ये मुझे बहुत काबिल बनाती है आपके सब्जेक्ट को जस्टिफाई करने के लिए। और एक बात, स्टूडेंट को जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि अंत पे वो जो आंसर फ्रेम नहीं कर पाता है, इसके लिए जो मेरे पास स्किल है, जो हमने एलएलबी में स्किल डेवलप की अपनी केस स्टडी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ, हमने सेम चीज एलएलएम में की। आज जब मैं जुडिशरी की प्रिपरेशन करता हूं, तो जो सेकंड लेवल होता है मेंस का, वहां पे हमको जजमेंट राइटिंग सिखाई जाती है। और जजमेंट राइटिंग में एक एक शब्द को हमको फूक फूक के लिखना सिखाया जाता है। तो वो जो सारी स्किल मैंने जजमेंट राइटिंग और एलएलबी के केस स्टडीज में सीखी है, मैं रियल टाइम में आपको किसी भी केस स्टडी का जवाब 10 से 15 मिनट में लिख के दे सकता हूं। आप कोई सी भी केस स्टडी ले आए, ये स्किल हमने रहते रहते डेवलप की है कि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, उस लॉ का जो लॉ हमने पढ़ा हुआ है, मैं डेफिनेटली 15 मिनट के अंदर आपको उसका आंसर बहुत प्यार मोहब्बत से लीगल लैंग्वेज में लिख के दे सकता हूं। दैट्स रियल टाइम एक्सपीरियंस, हमने वो बिल्ड करके ले लिया इतने समय से। तो जो आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बनती है एग्जाम समय में, वो मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, जिसके लिए मुझे लगता है कि मैं बहुत काबिल हूं आपके सब्जेक्ट को जस्टिफाई करने के लिए।
इसके अलावा हमारे पास बुलसाई जो बुक है, जिसको हम क्वेश्चन बैंक भी बोलते हैं, इस पे इंस्टीट्यूट के सारे पेपर्स तो कवर है ही है आंसर के साथ, एमटीपी, आरटीपी, एवरीथिंग। उसके अलावा दोस्तों इसके अंदर मैं बताना चाहता हूं आपको कि मैं रिसर्च बहुत ज्यादा करता हूं, आपको मेरे आगे की चीजों से पता चलेगा। मैं अलग अलग बुक से अलग अलग कंटेंट, अलग अलग केस स्टडी निकाल के आपके सामने पेश करता हूं, आपकी बड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग करता हूं। तो मैंने ये देखा कि इंस्टीट्यूट जिन बुक्स को मद्देनजर रखते हुए या जिस लेवल के क्वेश्चंस बनाते हैं, मैंने रिसर्च करते करते वो कुछ 4-5 बुक्स को फिगर आउट कर दिया है जिस लेवल के क्वेश्चन इंस्टीट्यूट उसके आसपास बनाती है। तो ये मेरे रिसर्च का पार्ट है। ये मैंने रिसर्च करते हुए फिगर आउट कर लिया, एक सेंस कर लिया कि इंस्टीट्यूट का क्या लेवल है, वो कौन से पॉइंट में हिट करती है, कौन से पॉइंट में क्वेश्चन बना सकती है, कैसा बना सकती है। ये रिसर्च करके मैंने वो कुछ 4-5 बुक फिगर आउट कर ली है जिसके स्कोप के बाहर से इंस्टीट्यूट का पेपर नहीं जाता है। वो बुक से जो मुझे लगता है कि यार ये क्वेश्चन ना इंस्टीट्यूट पूछ सकता है, एडिशनली वो भी मेरे इस बुलसाई बुक पे रहता है। तो इंस्टीट्यूट का A to Z मटेरियल, चाहे एमटीपी हो, चाहे आरटीपी हो, चाहे पास्ट एग्जाम पेपर हो, तो है ही है। इस पे एडिशनली इंस्टीट्यूट के लेवल को मैच करते हुए, स्टैंडर्ड को मैच करते हुए हमने एडिशनल क्वेश्चन डाले हैं जो आपको पढ़ने में मजा भी आएगा और आपके एग्जाम की तैयारी भी होगी। एंड इतिहास गवाह है, इस बुलसाई बुक से 90% क्वेश्चन पेपर इससे ही आते हैं। आप चाहो तो अपने सीनियर से पूछ सकते हो। ये बड़ी फेमस हमारी बुक है, ये हमारी यूएसपी है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपको टेस्ट पेपर जो हम करवा के लेते हैं, जो हमने टेस्ट पेपर के बारे से बात की, टेस्ट पेपर हमारा आईसीआई के स्टैंडर्ड के हिसाब से होता है। इस पे हम कोई भी रिपीट क्वेश्चन नहीं देते। आमतौर पर आप कहीं पे भी जब टेस्ट लेते हो तो टेस्ट में क्या होता है, ये जो क्वेश्चन बैंक है, इसी क्वेश्चन बैंक से उठा के क्वेश्चंस को डाल दिया जाता है। अब ये क्वेश्चन बैंक तो ऑलरेडी स्टूडेंट के पास है, वो तो उनको ही पड़ेगा अपने टेस्ट के लिए। तो हम कभी भी उन क्वेश्चन को टेस्ट पे नहीं डालते जो क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन बैंक में। एंड ट्रस्ट मी, ये जो क्वेश्चन है ये टेस्ट पेपर में खुद बनाता हूं। मुझे 3-3, 4-4 घंटे लग जाते हैं किसी एक चैप्टर का टेस्ट बनाने के लिए, क्योंकि मेरा प्रयास ये रहता है मैं इंस्टीट्यूट के लेवल को मैच करते हुए उसी लेवल का क्वेश्चन दूं जो कि रिपीट नहीं होना चाहिए। वो कंसेप्चुअल होना चाहिए जो हमने क्लास पे पढ़ा है। अगर रिपीट होगा तो आप कंफर्टेबली बुलसाई बुक से जो क्वेश्चन देखे हो वो बना लोगे। लेकिन ये वो क्वेश्चन होते हैं जो मैं खुद फ्रेम करता हूं, और ये मेरी गारंटी है, ये जो क्वेश्चन मैं आपको फ्रेम करके देता हूं, ये आपको इंस्टीट्यूट के किसी मटेरियल में नहीं मिलेगा, किसी टीचर के पास वो मटेरियल नहीं मिलेगा, क्योंकि वो खुद का बनाया हुआ कंटेंट है। बैठ के 3 घंटे 4 घंटे बैठ के एक चैप्टर का टेस्ट निकालता हूं। कभी कभी एक सेक्शन में क्वेश्चन बनाने के लिए मुझे 1.25 घंटे लग जाते हैं कि इसमें मैं कैसा केस स्टडी बनाऊं इंस्टीट्यूट के लेवल को मैच करते हुए। क्यों? क्योंकि जब आप टेस्ट दो तो आपको वही फील आए कि हाँ यार, इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो मुझे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। क्योंकि इंस्टीट्यूट एज इट इज तो एग्जैक्ट क्वेश्चन तो सेम सेम तो नहीं देगा ना, उनका भी एक लेवल, उनकी भी एक गरिमा है, उनका भी एक स्टैंडर्ड है। रिपीटेटिव क्वेश्चन आएंगे तो वैल्यू क्या रह जाएगी। तो बुलसाई बुक के अंदर से जो क्वेश्चन है उसमें 90% तो आता ही है, बट हम जब टेस्ट लेते हैं हम एग्जैक्टली मतलब सेम क्वेश्चन तो रहना ही नहीं, पूरा का पूरा डिफरेंट क्वेश्चन हम आपको देंगे। वो आप अगर बना लेते हैं अच्छे से तो डेफिनेटली आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। रिपीटेटिव क्वेश्चन से इंसान कंफर्ट जोन में आ जाता है। ये वही क्वेश्चन रहेंगे जो नए रहेंगे, आईसीआई के स्टैंडर्ड के हिसाब से रहेंगे, बट आईसीआई के मटेरियल से नहीं रहेंगे, ये मेरे बनाए हुए रहेंगे और आपको एक किसी मटेरियल में मिलने वाला नहीं है। स्ट्रक्चर्ड कंटेंट रहेगा, सेक्शन आपके टिप्स में रहेंगे। ये बात आप किसी भी सीनियर से पूछ सकते हो, सेक्शन में से टिप पे याद करा देता हूं। और स्ट्रक्चर्ड कंटेंट का मतलब होता है कि जब आप आंख बंद करके विजुअलाइज करोगे ना, आपको याद आएगा कि हाँ सर ने इस यूनिट को 3 हिस्सों में बांटा था, एक हिस्से में ये सेक्शन आ रहे थे, दूसरे में या तीसरे में, और इस हिसाब से मेरे को रिवाइज करना है। तो वो कंटेंट तुमको तैयारी के लिए मजबूती दे देगा कि हाँ यार स्ट्रक्चर्ड है, पहले ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। सेक्शन टिप में होंगे। राइटिंग प्रैक्टिस की मैंने यूएसपी आपको बताई दी है कि जो आपकी सबसे बड़ी वीकनेस होती है वही मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। और ये सबसे खास यूएसपी हमारी क्यूमुलेटिव रिवीजन। क्यूमुलेटिव रिवीजन का मतलब ये है कि मैं हर बार अगर क्लास शुरू कर रहा हूं तो लास्ट क्लास जो मैंने पढ़ाया है उसको मैं डिटेल पे रिवाइज करता हूं। अब हम तीसरी क्लास में गए तो सेकंड क्लास में जो मैंने पढ़ाया है इसको मैं डिटेल पे रिवाइज करता हूं। हम फोर्थ क्लास में गए तो थर्ड क्लास में जो मैंने पढ़ाया मैं डिटेल पे रिवाइज करवाता हूं। तो दैट इज नोन एज क्यूमुलेटिव रिवीजन। आई होप इससे आपको बहुत क्लैरिटी आई होगी कि कैसे आपको अपने लेक्चर्स को चूज करना है।
मोड्स ऑफ क्लासेस की अगर बात करूं तो मेरी क्लासेस सिर्फ और सिर्फ फिलहाल के लिए गूगल ड्राइव क्लासेस में है अवेलेबल है, यानी कि रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी। जो आपके टेस्ट रहेंगे वो ड्राइव पे अपलोड होंगे, और टेस्ट के साथ साथ उन टेस्ट का डिस्कशन भी जो रहेगा कि भाई आपने आंसर सही लिखा नहीं लिखा, जो आंसर्स रहेंगे और आंसर के साथ जो मेरा डिस्कशन है वो भी टेस्ट के 24 से 48 घंटे बाद वो डिस्कशन आंसर की के साथ आपको इसी ड्राइव पे मिलेगा। फेस टू फेस क्लास और लाइव हम लेते जरूर हैं, बट अभी फिलहाल के लिए इस टाइम पे मेरे बहुत पर्सनल ऑब्लिगेशंस चल रहे हैं, जिसकी वजह से मैं फेस टू फेस और लाइव क्लासेस इस बार नहीं ले पा रहा हूं। तो मेरी जो क्लासेस अवेलेबल है वो गूगल ड्राइव क्लासेस यानी कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल है। और बताना चाहता हूं ये रिकॉर्डेड लेक्चर हमारे जून 2024 के हैं, यानी कि अभी जो एग्जाम होने वाला है इनके लिए जो हमने रेगुलर लाइव बैच लिया था ये वो जून 24 की लेटेस्ट रिकॉर्डिंग है जो आपके लिए है। बच्चे के मन में माइट भी दिमाग में आ रहा होगा सर अमेंडमेंट आएंगे तो क्या, तो मैं बताना चाहता हूं कॉन्ट्रैक्ट सोगा पार्टनरशिप नेगोशिएबल, आमतौर पर नेगोशिएबल को छोड़ देते, इन तीन को परफेक्ट क्लॉज बोला जाता है। जब से बने हैं उस समय से लेके आज तक इस पे कोई अमेंडमेंट नहीं है। अमेंडमेंट जो आ सकते हैं वो नेगोशिएबल में आ सकते हैं, कंपनीज एक्ट में या तो एलएलपी में आ सकते हैं। तो जब हम एग्जाम से 1.5-2 महीने पहले जब रिवीजन लेते हैं और यदि कोई अमेंडमेंट आया होता है तो वो हम करवा ही देते हैं। तो ऐसा कोई बहुत रॉकेट साइंस का उस पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि अमेंडमेंट आप इंटर लेवल पे नहीं हो, आप फाउंडेशन में हो, इक्का दुक्का अमेंडमेंट आता है वो बाय डिफॉल्ट ऐसे ही कवर हो जाता है। परचेस कैसे करना है, लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है परचेस की। डेमो की अगर बात करूं तो मेरे प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो आपको एग्जाम ओरिएंटेड बैच की अलग मिल जाएगी प्लेलिस्ट, और आपको जो रेगुलर बैच है उसकी अलग मिल जाएगी। फिर भी मैं आपकी सहूलियत के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर दोनों ही बैचेस की, चाहे वो रेगुलर इन डेप्थ बैच हो चाहे एग्जाम ओरिएंटेड बैच हो, दोनों की प्लेलिस्ट अवेलेबल करा देता हूं ताकि आप उनको खुद देख के ये डिसीजन ले सकें कि आपको कौन से बैच पे एनरोल करना उचित रहेगा। दैट्स ऑल दोस्तों, इतना ही मेरी तरफ से। क्लैरिटी अगर आई हो तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि एक राइट अप्रोच और राइट मार्गदर्शन राइट टाइम पे अगर मिल जाए आप कुछ भी क्रैक कर सकते हो। आई रिपीट, राइट अप्रोच, सही तरीका, सही समय में, सही मार्गदर्शन के साथ, तो आप एकदम सही दिशा में जाओगे और आप एग्जाम बहुत अच्छे से क्लियर करोगे। मेरी बेस्ट विशेष है आप लोगों को दोस्तों, लाइक और शेयर जरूर करिए और चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए। टेक केयर, बाय बाय।